कुल्लू जिले में बार एसोसिएशन की ओर से एडवोकेट एक्ट 1961 के संशोधन के विरोध में चौथे दिन भी अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी रही। कुल्लू कोर्ट के बाद अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार के कानून मंत्री से एडवोकेट संशोधन बिल को वापस लेने की मांग की। बार एसोसिएशन कुल्लू के अध्यक्ष तेजा ठाकुर ने कहा कि एडवोकेट एक्ट 1961 में संशोधन अधिवक्ताओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि एडवोकेट एक्ट के संशोधन से वकीलों को अपंग करने की कोशिश सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरे हिमाचल प्रदेश की बार एसोसिएशन संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से सरकार के इस निर्णय के विरोध में 6 मार्च से हड़ताल और तेज की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिमला में आज बार एसोसिएशन के पदाधिकारी राज्यपाल को इस कानून के विरोध में ज्ञापन सौंप रहे हैं, जबकि बिलासपुर में भी बार एसोसिएशन के सदस्य केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को इस कानून के विरोध में ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो एडवोकेट एक्ट 1961 में संशोधन किया है वो वकीलों के खिलाफ है। ऐसे में देश भर में सभी वकील संशोधन को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार एडवोकेट एक्ट संशोधन को वापस नहीं लेती है तब तक आंदोलन चलता रहेगा। कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1961 में ये संशोधित कर रहे हैं क्योंकि वो सारे का सारा हमारे विरुद्ध जाता है और इसलिए सभी भाइयों को हमारे जो एडवोकेट्स है विधिवत पता है कि हम जो ये हड़ताल कर रहे हैं ये किस पर कर रहे हैं। अभी हमारे हिमाचल के वकील भाई भी गवर्नर को अपना मेमोरेंडम सौंपने जा रहे हैं जो हमारे अंगेस्ट विरुद्ध जो ये कानून बना है। मेमोरेंडम को सौंपने गवर्नर के पास जाएंगे और जो हमारी संघर्ष समिति बिलासपुर में बनी है वो भी आज नड्डा जी के पास, जो हमारे जेपी नड्डा जी है, माननीय जेपी नड्डा जी, उनके पास जाएंगे और जो हमारे विरुद्ध ये कानून में संशोधन किया जा रहा है उसके प्रति मेमोरेंडम सौंपेंगे। आज हम इस मीटिंग को चौथे दिन यहाँ पर लगातार कर रहे हैं क्योंकि पूरे हिमाचल के अधिवक्तागण एकजुट होकर इस हड़ताल में जुड़े हैं क्योंकि अगर वकील को ही अपंग कर दे तो वो आम पब्लिक का केस कैसे लड़ पाएगा। हम ये भी मानते हैं कि लिटिगेंट सफर कर रहा है, बहुत दूर दूर से आते हैं और इतना अपना समय बर्बाद करने के बीच में हमारा जो कोर्ट वर्क है वो इस वक्त ठप है क्योंकि जो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सारे के सारे अधिवक्ता एकजुट होकर इस वक्त हड़ताल में बैठे हैं। अगर हमारी मांगे ये जल्दी से नहीं सुनेंगे, तुरंत इसमें प्रभाव नहीं डालेंगे तो हम ये स्ट्राइक जारी रखेंगे। अगर हिमाचल में हमारे बार काउंसिल मेंबर ने ये कहा है कि भाई इन्होंने हम कानून मंत्री जी से मिले थे, माननीय कानून मंत्री जी से मिले थे, उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया, लेकिन हमें तो कोई भी सर्कुलेट नहीं आया। इन्होंने इंश्योर किया है कि भाई उन्होंने बोल दिया कि हमने इस फाइल को बंद कर दिया है। हमें प्रेस वार्ता में ये बताएं, हमें सर्कुलेट करके दे दें कि उन्होंने इस फाइल को बंद किया है। बिगाड़ हमारी, जब तक हम अपने परामर्श नहीं देंगे तब तक अधिवक्ता पूरे हिमाचल के, पूरे इंडिया के परामर्श इसके बीच में नहीं देंगे, अपने अपने व्यूज नहीं देंगे, तब तक ये इसको अमेंड नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने ऐसी बात कही है तो हमें ये बता दें कि कहां पर ऐसा ऑफिशियल लेटर है या ऐसा जो प्रेस नोटिफिकेशन कहां पर है जो कानून मंत्री ने दी है, हमें भी दिखाने की कृपा करें। अब 5 साल के बीच में, 5 साल के बाद जो ये बार काउंसिल के इलेक्शन होते हैं ये अब 7 साल तक हो रहे हैं, अब 7 साल तक चले, अपने इलेक्शन भी ये करवा नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये एक वकील है, हमारे द्वारा चुने हुए नुमाइंदे हैं, पूरे हिमाचल बार एसोसिएशन के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, इनको हमारे साथ एकजुट होकर चलना चाहिए क्योंकि अगर कानून विरोध में आ गया तो आम पब्लिक की हम क्या सहायता कर सकते हैं जो अपनी सहायता हम खुद ना कर पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात को 2:30 बजे आज हमारी बिलासपुर में मीटिंग है, उसमें जो फैसला लिया जाएगा उसके बाद हम उसी निर्णय पर आगे बढ़ेंगे।
बताते हैं कि पिछले 3 दिनों से अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। ऐसे में कोर्ट में कामकाज ठप हुआ पड़ा है, जिससे लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।